हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में इकोनॉमिक्स हम लोग आपका देखेंगे। और इसी इकोनॉमिक्स में हम लोग पहला चैप्टर है पालमपुर गाँव की कहानी। तो बेसिकली चैप्टर के अंदर पालमपुर गांव की कहानी से एक हम आपका इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है उनको समझने का प्रयास करेंगे कि एक गांव में कौन कौन सी आर्थिक क्रिया होती हैं और किस किस प्रकार की आर्थिक क्रिया हैं, कौन से क्षेत्र आपके एग्रीकल्चर के हैं, कौन से नॉन एग्रीकल्चर के हैं, क्लियर है। और किस तरह का एक गांव है, उसमें स्वास्थ्य संरचना कैसी है, एजुकेशन कैसी है, और लोग वहाँ के ट्रेड करते हैं कि नहीं करते हैं। इन सभी चीज़ों पर हम एक गांव को बेसिस का आपका कुछ फैक्ट्स में हमको मिले हैं, जिनकी स्टडी कर कर हम उन चीज़ों के विषय में बहुत अच्छे से आपका पढ़ेंगे। जैसे लेसन नंबर 1 हमारे सामने है और इसी लेसन नंबर 1 को हम लोग आपका देख रहे हैं और इसी लेसन नंबर 1 को हम लोग आपका देखेंगे और आपका बात भी करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे सामने चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी, इसको देख रहे हैं। लेसन नंबर 1 हमने देख लिया, ठीक। और इसी में सबसे पहले देख रहे हैं अवलोकन। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूलभूत विचारों से परिचय कराना। इससे है कुछ आपका मूलभूत जो विचार हैं उनसे परिचय कराना है और हम ऐसा काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से समझेंगे। कैसा है? पालमपुर की जो गांव की कहानी है उसके माध्यम से आपका समझेंगे। पालमपुर गांव में खेती मुख्य क्रिया है। देखिए, पालमपुर गांव है और पालमपुर गांव में जो मुख्य एक्टिविटी है वो क्या है? वो खेती करना ही यहाँ की गांव की मुख्य क्रिया है। तो गांव में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज की जाती है तो जो भी एक्टिविटी होती है उसमें एग्रीकल्चर ही उसका प्राइम आपका एक्टिविटी है। जब अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर ही की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता कैसे होती है? विभिन्न प्रकार के संसाधन, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी हमें विदित होगी कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संस्थाएं किस प्रकार से समायोजित हैं, कैसे वे एक दूसरे से जुड़ी हैं, कैसे कुछ हैं, इन सभी को हम लोग आपका बहुत अच्छे से इसमें आपका देखेंगे। तो पालमपुर में क्या क्या काम हो रहा है? खेती हो रही है और आपका लघु स्तरीय विनिर्माण है, डेयरी फार्मिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है और कुछ आपका चीजें लिमिटेड है उनको देखेंगे। कुछ ऐसा होगा जो आपका प्राकृतिक रिसोर्सेज होंगे, कुछ मैन मेड आपका वस्तुएं होंगी, कुछ आपके ह्यूमन एफर्ट्स होंगे और मनी तो इन सब में प्राइम है। तो इन सभी में आपका गुड्स और सर्विसेज हैं, कुछ आपका वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, कुछ आपका सर्विसेज कर रहे हैं। उन सभी को हम लोग आपका इसमें देखेंगे। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? एक बार देखिए फिर आगे। ये है हमारा पालमपुर गांव की कहानी। ये है आपका पालमपुर गांव का एक जो आपका दृश्य है, वो दृश्य मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। देखिए, अब यहाँ शुरू होता है पालमपुर गांव की कहानी का परिचय। पालमपुर आसपास के पड़ोस गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा है। कहते हैं कि आसपास के जो गांव है और कस्बे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। पालमपुर एक बड़ा गांव है, उसके पास रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रायगंज कितने किलोमीटर दूरी पर है? आपका 3 किलोमीटर। प्रत्येक मौसम में यह सड़क को रायगंज से जोड़ता है और उसे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। अगर हर सड़क में मौसम उपलब्ध है, मतलब हर मौसम में सड़क आपके पहुंच रही है, आप जा रहे हैं वहां तक, तो ये समझ सकते हैं कि वहां की रोड अच्छी क्वालिटी की रही होगी, अच्छी होगी तो ही तो आपका पहुंच पा रहे हैं वहां तक हम लोग आपका, ठीक।
इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुएं लादी हुई बैलगाड़ी कैसी हैं? गुड़ और अन्य वस्तुएं लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर तक देख सकते हैं। यानी कि आपको समझ आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैलगाड़ी से लेकर और अन्य जितने भी आपके साधन हैं उनके माध्यम से पालमपुर गांव का कुछ भी आपका सामान, चाहे वो गुड़ हो या कोई और वस्तु, गेहूं, चावल, दाल, कुछ भी हो, उन्हें शाहपुर तक जाया जाता है, जो फोकस उनको लिंक करता है, उस तरह तक जोड़ती है। जैसे जीप, ट्रक, ट्रैक्टर आदि तक हम इसको देख सकते हैं और उनको देखते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। कैसे रहते हैं? इस गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। गांव के अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के हैं, जो लगभग 80 हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ तो बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने, इसके बने हैं, कुछ बड़े हैं जो कुछ ईंट और जो आपका सीमेंट है उनके बने हुए। अनुसूचित जाति यानी दलित के लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या का 1/3 है। कैसे है? 1/3 है। कैसा है? 1/3। और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। कैसे हैं? काफी एक छोटे घरों में। इनमें से मिट्टी, फूस के बने हैं। अधिकांश के पास में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप से ही चलते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय स्वास्थ्य केंद्र और 1/3 मतलब एक निजी, क्षमा चाहूंगा, एक निजी आपका औषधालय भी है, जहां पर रोगियों का उपचार किया जाता है। यानी कि अगर आप पालमपुर के गांव को देखोगे तो कैसा है? एक बिजली का नलकूप भी है। यानी कि अगर बिजली का नलकूप है यानी कि हाँ, बिजली की सुविधा अच्छी है। और पालमपुर में 2 आपके प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी एजुकेशन भी स्कूल है, एक हाई स्कूल का भी है। गांव में एक प्राथमिक राजकीय स्वास्थ्य केंद्र भी है, एक निजी हॉस्पिटल भी है। कैसा है? हॉस्पिटल भी है, और जहां रोगियों का उपचार किया जाता है, आपका दवाई दी जाती है। उपयुक्त विवरण का मतलब जो चीजें हमें पढ़ी है उससे स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़क, परिवहन साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन्हीं सुविधाओं की तुलना आप अपने निकटतम गांव से उपलब्ध कीजिए। कह रहे जिस तरह से पालमपुर में सब कुछ है कि वहाँ 450 परिवार हैं, 80 परिवार आपके वो हैं जिनके पास मकान, बहुत बड़ी जमीनें हैं। कुछ लोग आपके दलित रहते हैं जिनकी पॉपुलेशन 1/3 है, और छोटे से गांव के कोने में रहते हैं। तो एक गांव का आपने ओवरऑल आपने परिचय जो है आपने देख लिया कि गांव किस प्रकार का है, कैसी कैसी उसमें आपकी चीजें हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज हैं, ये सारी चीजें आपने देखी। देख लिया बच्चों? तो पालमपुर गांव में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, किस प्रकार की सुविधा है, दिखाई दी किसी बच्चे को? हो गया? आगे बढ़ जाए। अब मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपने पालमपुर में बहुत सारी चीजों को देखा, कौन कौन सी सुख सुविधा थी आपका पालमपुर में और वर्तमान गांव में? बताइए, कौन कौन सी फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिली? आपने परिचय पढ़ा, पालमपुर में कौन कौन से हॉस्पिटल, कितना कुछ मिला, बताइए। कौन बच्चा बताएगा कि क्या क्या हमको पालमपुर से जानकारी इकट्ठा हुई है? चलिए बताइए कोई बच्चों, क्या जानकारी मिली आपको पालमपुर से? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से? तो जब आपने पढ़ा तो पालमपुर में हमको क्या मिला? तो पालमपुर में हमें पहले पता लगा कि पालमपुर में क्या होता है, आपका कृषि प्राइम है, सबसे पहले बता दिया।
गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है। रायगंज, एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर में 3 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रत्येक मौसम में सड़क गांव रायगंज को उसके निकटतम शहर कस्बे से जोड़ती है। गुड़ है, वस्तुएं उसमें लदी हैं, चीजें हैं और आपका दिखाई जाती है। देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे कि ये एक काल्पनिक गांव है, अब रियलिटी में है नहीं, हमने इसकी एक अपने मन में एक आपकी कल्पना की है। काल्पनिक गांव क्या है? काल्पनिक किसको कह रहे हैं? जिसकी हमने कोई अपनी कल्पना कर ली है, यानी कि हमने एक विचार बना लिया कि कोई ऐसा गांव होगा, इसमें इस तरह की एक्टिविटी होगी। वास्तव में है नहीं, ये हमारा एक काल्पनिक गांव है। अब कह रहे हैं कि एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी से हमें किसी भी गांव के प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधि के बारे में बताएगा। अब आपके यहाँ डेयरी फार्मिंग है कि नहीं है, आप कंपेयर कर सकते हैं। आपके यहाँ गुड़ बनता है कि नहीं बनता, आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं अच्छे से। भारत में गांव में खेती उत्पादन का प्रमुख गतिविधि है। भारत के जितने भी गांव हैं, कोई भी गांव देख लीजिए, उनमें खेती उनका प्रमुख है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जहां नॉन एग्रीकल्चर क्रियाएं, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्यता बात जानेंगे और बाद में दोनों प्रकार पर आपका जो है इन पर विचार करेंगे। कैसा करेंगे? विचार। और उत्पादन का संगठन क्या है? उत्पादन के संगठन को हम लोग देखें। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तु और सेवा का उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। ऐसी हैं 4 चीजें बहुत जरूरी है उत्पादन के लिए, किसी भी वस्तु और आपका सेवाओं के उत्पादन के लिए। पहली आवश्यकता है भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, जो कि लोगों का काम करेगी कुछ उत्पादन प्रक्रियाओं में जरूरी कार्य को करने के लिए। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और वहां कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक रूप से काम करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। क्या करता है? एक आवश्यक आपका श्रम प्रदान करता है। तो पहली आवश्यकता क्या है? आपको सबसे पहले आपको भूमि चाहिए और भूमि और अन्य जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपको चाहिए, जैसे जल है, वन है, खनिज। तो ये तो कुछ आप उत्पादन करेंगे। दूसरा क्या चाहिए? आपको लेबर, श्रम, जो लोग आपके खेतों में काम कर सकें, जो आपकी सहायता कर सकें, तभी तो कुछ प्रोडक्शन करोगे। और कुछ लोग आपको पढ़े लिखे भी चाहिए, ऐसे नहीं कि खाली बस आप काम करने वाले चाहिए। कुछ शारीरिक कार्य शक्ति वाले और कुछ आपको पूंजी भी चाहिए। और इसमें तीसरा क्या है? आपको भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर की अपेक्षा कई तरह के आगत हैं। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के आगतों में कौन कौन सी? मदे, मदे का मतलब होता है वस्तुएं। मदों का मतलब क्या होता है? वस्तुएं। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये हम लोग आपका देखते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब भौतिक पूंजी की बात करें तो भौतिक पूंजी में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले देखिए भौतिक पूंजी में औजार, मशीन, भवन। औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर फिल्टर किस मशीन, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर। औजार, मशीन, भवन का उत्पादन कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। इसमें एक स्थायी पूंजी कहा जाता है। क्या होता है? स्थायी पूंजी। तो भौतिक पूंजी में आप देख लीजिए क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, आप इनको देख सकते हैं। देखिए क्या होती है भौतिक पूंजी। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत,
किए जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने की जरूरत, माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल, नगद पैसे को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कार्यशील पूंजी क्या है, तो उत्पादन के लिए भुगतान करने तथा जरूरत माल खरीदने के लिए जो कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, कच्चा माल तथा नगद पैसों को ही क्या कहते हैं, आपका भौतिक पूंजी कहते हैं। भवन से विभिन्न चीजें निर्मित की जाती है, उनको समाप्त हो जाती हैं। आइए अब इसमें चौथा जो मेन आपके इंग्रेडिएंट है वो उसको देखते हैं कि चौथी चीज क्या है जो आवश्यक है। तो एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या तो खुद उसका प्रयोग कर लो या बिक्री हेतु बाजार की आवश्यकता होती है। यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है, या तो आप उसको उपभोग करें स्वयं या आप उसको बेचेंगे। तो बेचेंगे तो आपको बाजार चाहिए। तो उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यमों की आवश्यकता होती है। यानी कि आप पैसा, श्रम और भूमि के अलावा आपको नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। ये कैसा है, नॉलेज की आवश्यकता होगी और उद्यम की होगी। आजकल हम इसे आपका ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। यानी कि इन सब के अलावा आपको मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। और कहा जाता है कि मानव पूंजी के लिए विषय में अधिक ज्ञान, ध्यान और हमें अध्ययन करेगा। ये सारी चीजें इसके अंदर आपका रह पाती हैं, हम इन्हें देख सकते हैं। तो प्रमुख क्या है आपका, भूमि, श्रेय और स्थायी पूंजी, ये इसको कहा जाता है। क्लियर है, देख लिया। अब उत्पादन कहां से होगा, भूमि से, श्रम से और पूंजी से, इसी के आधार पर, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने का क्रम हम उत्पादक के प्रथम 3 कारक के बारे में पढ़ेंगे और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को आपका पूंजी कहेंगे। ये जो भौतिक पूंजी है, जो आपका फिजिकल है, इसी को हम आपका पूंजी कहेंगे। याद रहेगा, क्या कहेंगे हम, इसी को आपका पूंजी कहेंगे। क्लियर है, यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए, तो इस प्रकार से हमने, अब हम पालमपुर में जो कुछ चीजें हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। फिलहाल हमने पूरी उसकी संरचना, क्या क्या चीजें हैं उसमें जरूरी होती हैं, उन सबको पढ़ लिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।